रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर स्मॉल और कैपिटल। कि आपका जो वेरिएबल का नाम है, पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये वेरिएबल आपका स्टार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। वो स्मॉल लेटर भी हो सकता है, वो कैपिटल लेटर भी हो सकता है। यानी कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका अल्फा लेटर, आप अल्फाबेट्स में से होना चाहिए। स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। मैं यहां पर एग्जांपल देता जाता हूं कि मैं यहां पर लिखता हूं एज इज इक्वल टू, लिख देता हूं लेट्स सपोज 20, और यहां पर प्रिंट कर देता हूं प्रिंट एज। और इसको मैं जैसे ही रन करता हूं तो ये प्रिंट कर देगा एज कितना है, 20। अब यहां पर देखें, यहां पर स्टार्टिंग में ए जो था वो स्मॉल लेटर है। तो आप स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या कर सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। और जब आप बड़ा लेंगे तो यहां भी आप वैसे ही। तो अब यहां पर जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे ना, तो यहां से पता ये चला कि ये इसने इसको भी प्रिंट कर दिया, कोई एरर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का जो नाम है ना, वो लेटर से स्टार्ट हो सकता है। स्मॉल लेटर भी हो सकता है और कैपिटल लेटर भी हो सकता है। हमारे पास ऐसे, हमारे पास वर्ड जो हमारे पास सिर्फ सिंबल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वो अल्फाबेट्स में नहीं आते। दीज आर कॉल्ड स्पेशल लेटर्स। अब यहां पर हमारे पास आ जाता है कि अब यहां पर ना हम कोई शुरू में, स्टार्ट में कुछ स्पेशल हम लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि ये वाला है। अब ये देखें, ये स्पेशल लेटर आ गया, यहां भी मैं यूज करता हूं। तो अब जरा मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, तो ये देखें कि इसने क्या दे देना है, एरर दे देना है। तो यहां पर हम कोई भी स्पेशल लेटर नहीं लिख सकते सिवाय एक लेटर के। वो कौन सा करेक्टर है? वो है अंडरस्कोर। आप अंडरस्कोर को लिख सकते हैं, किसी और को नहीं लिख सकते। जैसे कि यहां पर देखें, इसको मैंने रन किया तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यही चीज लिखी हुई है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर, स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, या क्या द अंडरस्कोर करेक्टर भी आ सकता है स्टार्ट में। ठीक है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि ये अंडरस्कोर स्टार्ट में एंड पर भी आ सकता है, आपका दरमियान में भी आ सकता है। अंडरस्कोर का कोई इशू नहीं, मतलब अंडरस्कोर किसी जगह भी आ सकता है। ठीक है। तो अच्छा, ये आपको मतलब समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, अब ना मैं लेट्स सपोज लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं एज ऑफ फरहान। फरहान की एज कितनी है, 20। तो अब यहां पर देखें, अगर मैं इसी को यहां पर प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट करूंगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं, अब ये देखेगा, ये हमें क्या देगा, ये एरर दे देगा। ये इसने हमें क्या दे दिया, एरर दे दिया। अब बेसिकली जब आपके पास वेरिएबल के एक से ज्यादा पार्ट हों, तब आप उनके दरमियान अंडरस्कोर से उसको आप अलहदा करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उनके दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। स्पेस को बोलते हैं वाइट स्पेस। ठीक हो गया। तो आप अपने वेरिएबल के दरमियान वाइट स्पेस नहीं दे सकते, बल्कि अगर आपने, आपको लिखना पड़ जाए तो आप सिर्फ उसके दरमियान क्या दे दें, अंडरस्कोर दे दें। क्योंकि अंडरस्कोर को वो एक्सेप्ट करता है कि अंडरस्कोर अगर इस्तेमाल हो जाता है तो वो प्रिंट करके दे देगा। तो अब यहां पर देखें, इसी को मैं क्या करता हूं, कॉपी करता हूं, यहां पर पेस्ट करता हूं, और इसको मैं रन करता हूं। तो ये देखें, इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यही हमारा रूल है। फर्स्ट, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर, स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, और अंडरस्कोर करेक्टर। तो उसके अंदर आप सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहीं भी स्टार्ट में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं। एंड देयर मस्ट बी नो वाइट स्पेस। और आप अपने वेरिएबल के अगर एक से ज्यादा पार्ट हैं तो उसके दरमियान स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपने अलहदा रखना है तो आप अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं।